सामने आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। हमेशा की तरह आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को अच्छा से सुनेंगे, लर्न करेंगे और इसमें जो होमवर्क दिया जाएगा उसको बना करके आप मुझे सेंड करेंगे। और यदि कोई समस्या होती है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी नोट कर दिया है, आप हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं और मैं समयानुसार कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को समाधान करूं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं समय नष्ट किए बिना अपने शीर्षक पर, टॉपिक पर, एब्सोल्यूट वैल्यू पर, निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग निरपेक्ष मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष मान कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को निरपेक्ष मान बोलते हैं। अब यह है कि निरपेक्ष मान को समझाने से पहले हम आपको यह बता दें कि ऋणात्मक संख्या क्या है। ऋणात्मक संख्या क्या है एवं धनात्मक संख्या क्या है। धनात्मक संख्या क्या है, यानी कि व्हाट इज नेगेटिव नंबर एंड व्हाट इज पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, यानी कि ऋणात्मक और क्या होता है धनात्मक। ये दो इसके टाइप्स होते हैं। इसको हम माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको हम प्लस के रूप में व्यक्त करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऋणात्मक संख्या को माइनस से डिनोट करते हैं, ऋण से करते हैं, और धनात्मक संख्या को प्लस यानी कि धन से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? किसी वास्तविक संख्या का यदि हम लिखें तो किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक उस संख्या के आंकिक मान के बराबर होता है समझ रहे हैं? किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य बराबर होता है। निरपेक्ष मान उस संख्या का जीरो से दूरी बताता है। निरपेक्ष मान जो है उस संख्या का जीरो से उसकी दूरी बताता है। आप जो समझ लीजिए, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक उस संख्या के आंकिक मान के बराबर होता है। लेकिन हाँ, आंकिक मान में है ना, प्लस या माइनस ये लगा नहीं होगा। ध्यान देना है कि प्लस या माइनस लगा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि निरपेक्ष मान का जो निरपेक्ष जो मान होता है किसी संख्या का, उस संख्या का जीरो से दूरी बताता है। जीरो से दूरी कहाँ? लाइन पे, नंबर लाइन पर उस संख्या का जीरो से उसकी दूरी बताता है। यदि इसको हम अंग्रेजी में बताएं तो आपको बताना होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर represent the actual value
एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम जीरो। कहना यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू of any real number is that value that is represent from distance from zero and without any direction। मान इसमें दिशा की कोई मतलब नहीं है। आप कैसे सो देख लीजिए, इसमें 2 3 4 1 2 3 4 यह है एक्स एक्सिस, यह है एक्स डैश, ये माइनस पार्ट है, तो हम माइनस कर देंगे आप, और यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अच्छा एक और बात, यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स डेट इज पॉजिटिव नंबर। जैसे आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो क्या आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा है? नहीं कहते ना, ये छुपा हुआ है। यदि आपके पास यदि 1 बोल रहे हैं इट मीन्स क्या है, वो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन जब आपके पास कर्ज रहेगा तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये माइनस है, यानी कि जो माइनस है वो कर्ज है, ऋण है, और जो प्लस है वो क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। ये धनात्मक संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। अब कहना ये है कि 4 का, इस जो -4 है इसका निरपेक्ष मान क्या है, इस -4 का निरपेक्ष मान क्या है, इसे बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। हमको ये नहीं देखना है कि ये क्या है लेफ्ट में है, ये क्या है बायां पार्श्व में है, बायां में है LHS है, ये RHS है। हमको ये नहीं देखना है ये क्या है LHS साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें देखना है। वहीं ये नहीं देखना है कि हमारा लेफ्ट साइड में है। और यहाँ मान लीजिए यहाँ हम इस 4 की बात करते हैं, ये क्या है, ये है राइट साइड में है, ये क्या है राइट साइड में है, और ये क्या है लेफ्ट साइड में है। ये क्या है निगेटिव -4 है, ये पॉजिटिव 4 है। लेकिन जब हम 0 से इसकी डिस्टेंस की माप करेंगे, 0 से इसकी डिस्टेंस की माप करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, इसका भी 4 होगा। यानी कि हम इसका जो माइनस लगा हुआ था इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर is the actual value of the actual distance from zero of that number। उस संख्या का निरपेक्ष मान 0 से उसकी दूरी, वास्तविक दूरी को दिखाता है। 0 से उसकी वास्तविक दूरी को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं निरपेक्ष मान कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। गुड। का निरपेक्ष मान को व्यक्त करना, यानी कि हम निरपेक्ष मान को कैसे व्यक्त करते हैं, हाउ वी डिनोट एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा जैसे ये है खड़ी रेखा है, इसे मॉडुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड भी कहते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस या मापांक। समझ गए, ये क्या है मॉडुलस या मापांक, हिंदी में से मापांक कहते हैं। तो किसी संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है जिसमें हम इसको इससे डिनोट करते हैं, इस मॉडुलस से मॉड्यूल से इसको हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ओके, समझ गए, मॉडुलस से इसको हम डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है एक, -1 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। आप देख लीजिए इसको हम कैसे करेंगे, -1 मॉडुलस। जब किसी संख्या का हम निरपेक्ष वैल्यू निकालते हैं, निरपेक्ष मान निकालते हैं, क्या करते हैं उसको हम मॉडुलस के अंदर में मॉडुलस के अंदर में डाल देते हैं। समझ गई। हाँ, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम हटाएंगे। जब ही इसको हम हटाएंगे ना तो क्या होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, छोटी कोष्ठ में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे -1, ओके, ये क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हुआ, ये प्रोसेस है। और यदि आप चाहते हैं कि हम बिना कुछ दिमाग लगाए बनाए ना, इस पे प्लस हो या माइनस हो कोई मतलब नहीं है, आपको इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे -1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। यदि हम कर देते हैं 1, यदि 1 कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। समझ गया? जैसे हम देते हैं 0 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। ओके, तो 0 का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मैंने दे दिया कि 5 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 5 का मॉडुलस बराबर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? वेरी गुड। निरपेक्ष मान का ग्राफ अब देख लीजिए, यह है संख्या रेखा, नंबर लाइन है 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देख लीजिए, यदि हम 3 का मान के चलते ना तो ऐसे आएगा और इधर से भी ऐसी ग्राफ हो जाएगा। ओके, ये कहने का मतलब ये हुआ, जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 आएगा, 2 की बात करेंगे तो 2 आएगा, 3 की बात करेंगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 का ऑपोजिट मान क्या हो जाएगा, -3 होगा, 2 का क्या हो जाएगा, -2 होगा, 1 का क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, यानी कि ये समझ लीजिए 1 और 1 का, यानी कि +1 का और -1 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, -2 का और 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। -3 का और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, +3 होगा। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि 3 किस किस का निरपेक्ष मान है, यदि पूछा जाएगा कि 3 किस किस का निरपेक्ष मान है, तो क्या बताएंगे, -3 का भी है और +3 का भी है, -3 का भी है और +3 का भी है। वैसे ही यदि कहा जाएगा कि दो जो है 2 किस किस संख्या का निरपेक्ष मान है, तो क्या बताएंगे, -2 का भी है और +2 का भी है। ओके गुड, हम लोग निरपेक्ष मान का ग्राफ भी समझ गया हम लोगों ने। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ, निरपेक्ष मान का गुण। तो पहला गुण होता है the absolute value of any number, absolute value of any number is always positive, यानी कि हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। कौन, निरपेक्ष मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। दूसरा है बनाना है आपको, शून्य भी हो सकता है। क्या है, शून्य भी हो सकता है। जो निरपेक्ष मान है वो धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तीसरा, कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, पहला क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, शून्य भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर 4 है, यदि किसी का वर्गमूल निकल रहा है, ये रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ये किसके साइन है, ये किसके साइन है बच्चों, स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का। ये किसका साइन है, ये वर्गमूल साइन है। तो वर्गमूल में जो है ना, ये हमेशा धनात्मक बोध करवाता है, ये क्या करवाता है, धनात्मक बोध करवाता है। कैसे करवाता है देख लीजिए,
मतलब ए मॉडुलस इक्वल टू है ए स्क्वायर। ये क्या है? ए का रूट अंडर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ लीजिए क्या है? ए मॉडुलस इक्वल टू हमने क्या दिया? ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये क्या निकलेगा? हमेशा ए जो है हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ये हमें समझना है क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये आपको समझना है। 5 है, यदि ए और बी दो नंबर है, क्या है? ए और बी दो नंबर है, तो इसको हम ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी मॉडुलस इक्वल टू ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस भी लिख सकते हैं। इसको आप जांच कीजिए, इसको ये सही है या गलत, इसको आपको जांच करना है। तो मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 2/5 मान लिया। क्या मान लिया? 2/5। अब बी बराबर मैंने मान लिया 3 बट्टे मान लेते हम, क्या मान लूँ? 3 का मान है 6। ए बी मॉडुलस है, ए बी मॉडुलस इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है? 2/5 इंटू -3/7 मॉडुलस। तो बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6/7/35 मॉडुलस। आपको मैंने बताया था कि आंख बंद कर लीजिए और जो भी अंदर में है उसको लिख लीजिए 6/35। ये जो माइनस है ना वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके प्लस हो गया, आपका ये LHS निकल गया। तो LHS कितना है आपका? 6/35, ये आपको निकल गया। ये ध्यान रखिएगा, ये है 6/35। अब RHS इक्वल टू ये है ए मॉडुलस बी मॉडुलस। ए का मान कितना है बाबू? 2/5 मॉडुलस इंटू बी का है -3/5/7 मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 बट ये क्या हो जाएगा? 3/7। तो क्या हो गया? 3 दूनी 6/35। अब आप कहिए जो LHS का वैल्यू था, कितना था? 6/35 और RHS का वैल्यू कितना आया? 6/35। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ए बी मॉडुलस इक्वल टू ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस। इसे गुणकारी नियम भी कहते हैं, गुण कहते हैं। समझ गए आप लोग? एक और इसका हम टेस्ट करके बताते हैं, नंबर 6 बताते हैं आपको। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क तैयार किया है। उसमें पहला क्वेश्चन है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। पहला में क्या है? इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करना है। ए में 3 है, बी में -8 है, 3 में 0 है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयरिंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। आप देख लीजिए, ये 3 है, मॉडुलस 3 है और ये -3 मॉडुलस है। तो ये बराबर है या बड़ा है या छोटा है, आपको बताना है। ये -8 मॉडुलस है और ये क्या है? -8 है। तो ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट -5 का मॉड्यूल प्लस 3 का मॉड्यूल को आपको आंसर ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल दैट कुड रिप्लेस द फिल इन द ब्लैंक्स इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस। अब देखिए 16/8 मॉडुलस में है, माइनस ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लस -7 मॉड्यूल है, बराबर 6। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम खाली स्थान में कि इसका वैल्यू 6 होगा, आपको ये ज्ञात करना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रोड्यूसर ऑफ -1, यानी कि इसका -1 का जो मॉड्यूल है उनका प्री डेस का पहले वाला अंक क्या है। प्री में क्या होता है? पहले वाला। सक्सेसर में क्या होता है? बाद वाला। तो यानी कि आपको बताना है कि -1 का मॉड्यूल जो है उसका पहले वाला डिजिट क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस होमवर्क को बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। और जिन दोस्तों को इसमें समस्या होगी उन्हें कृपया मुझे इस नंबर पे 9313805446 पे
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समय मिलने के अनुसार आप लोगों से कांटेक्ट कर